नमस्कार, निपुण भारत समाचार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज उन्नाव में राहुल गांधी जी आए थे, जिनकी यात्रा उन्नाव से कानपुर तक की सुगम बनाई गई है। और ऐसे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनवर खुर्शीद जी, जो कि कांग्रेस से अच्छे नेता माने जाते हैं उन्नाव से। और चलिए जानते हैं, पूरा परिचय लेते हैं और किस तरह से उन्नाव में कांग्रेस की लहर है और क्या लोकसभा चुनाव में जो गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, क्या राजनीतिक मोड़ इसमें देखने को लगातार मिल रहा है। अनवर जी से पूछते हैं। अनवर जी, पहले अपना आप पूरा परिचय दीजिए कि उन्नाव में आप किस भूमिका पर कार्य कर रहे हैं। मैं डॉक्टर अनवर खुर्शीद, मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य हूं और मैं यहाँ पे बहुत शुरू से ही अपने जब से होश संभाला है कांग्रेस पार्टी में ही रह के राजनीति की है कांग्रेस की। और ख़ासकर मैं राहुल जी के जो ये न्याय यात्रा आज आई है, तो हमने इसका बहुत ही गर्मजोशी के साथ में और बहुत पूरी तैयारी के साथ में स्वागत किया है। रात में ज़रूर प्रकृति ने थोड़ा से आंधी आ गई थी, तो कुछ उसमें थोड़ा सा जो तैयारियां की गई थी उसकी कुछ क्षति हुई, लेकिन बहरहाल मौसम सुबह साफ हो गया। और राहुल जी की जब यात्रा उन्नाव में आई है तो वही बाईपास से लेकर के स्वागत वहाँ हुआ उनका, फिर शास्त्री प्रतिमा में वो खुली जीप में आए और उसके बाद बड़ा चौराहा, छोटा चौराहा और तिराहे पे हमारे नेतृत्व में हमारे टीम ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के लोगों ने राहुल जी का जोरदार स्वागत किया। और हम लोग बहुत उत्साहित रहे इस बात से कि हम जिले के लोगों को इस बात का सौभाग्य मिला कि राहुल जी हम लोगों के बीच में आए और हमें उनका स्वागत करने का मौका मिला। आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और आचार संहिता की दिनांक जो है वो भी नजदीक आ चुकी है। और ऐसे में जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां चल रही हैं, तो भाजपा का एक मंत्र भी चालू हो चुका है कि जब राम मंदिर आए हैं, राम को लाए हैं, उनको लाएंगे। तो कांग्रेस में किसकी तैयारी चल रही है? देखिए, कांग्रेस में राहुल जी दरअसल जो असली मुद्दे हैं उसकी बात होना चाहिए। मुद्दे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है और जिस तरह से असंवैधानिक तरीके से संस्थाओं पे कब्जा किया जा रहा है, लोगों को उनके उससे न्याय से वंचित किया जा रहा है, उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस तो वो लड़ाई कर रही है। धर्म हमारी आस्था का विषय है और हम सभी लोग आदर करते हैं धर्म का, हर धर्म का आदर करते हैं। धर्म एक आस्था का विषय है, जरूर होना चाहिए। लेकिन जहां पे राजनीति की बात है तो उसमें तो राजनीति तो की जाती है जनता की सहूलियत के लिए, जनता के विकास के लिए, नौजवानों को नौकरी मिले। राजनीति तो इसीलिए की जाती है। और रही बात चुनाव की, तो हम लोग पूरी तरह से तैयारी है, हम लोग पूरी 80 सीटों पे तैयारी है। जिस दिन हाईकमान का निर्देश होगा हम लोग चुनाव के मैदान में दिखेंगे आपको पूरी तरह से। अनवर जी, जैसा कि हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो आरओ की बात कर ले या यूपी पुलिस भर्ती की बात कर ले, और 17 तारीख को भी परीक्षा निर्धारित की गई थी, उसकी शाम की जो परीक्षा थी, जो कि उसका समय था 3 से 5 का, लगभग 2:30 से 5 का समय लगभग था, और वो भी पेपर लीक हो गया। तो भाजपा सरकार में लगातार 2013 से लेकर के 2024 चला आ रहा है, पेपर लीक की घटना लगातार सामने आ रही। इस पर सपा के जो मुख्यमंत्री जी पूर्व रह चुके हैं अखिलेश यादव जी, उन्होंने भी काफी गंभीर सवाल भाजपा पर उठाए हैं। तो अगर कांग्रेस सरकार उन्नाव में या फिर मान लीजिए यूपी के अंदर होती, तो जो युवाओं को जिनकी परीक्षाएं लीक हो रही, उनको क्या सुविधाएं मिलती है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, मैं ये समझता हूं ये जो पेपर लीक हो रहे हैं ये सरकार की एक साजिश है, भाजपा की। बिल्कुल। नौजवानों का, बेरोजगारों का ड्राफ्ट के जरिए से पैसा लिया जाता है, वैकेंसी निकाल के उसके बाद पेपर लीक कर दिया जाता है। चूंकि सरकार की नीयत में सफाई नहीं है, वो सच्चे दिल से लोगों को रोजगार नहीं देना चाहती है, नौकरी नहीं देना चाहती है, वो सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप देना चाहती है। उसी का ये नतीजा है कि हर वैकेंसी में पेपर लीक हो जाता है ना। 2013 से लगातार देखा जा रहा है। वही बता रहा हूं ना। तो ये तो सरकार की नीयत नहीं सही है ना। इसमें सरकार नहीं चाहती कि लोगों को रोजगार मिले। लेकिन जैसे आंकड़ा देखने को मिला है यूपी पुलिस भर्ती में कि 400 रुपए आवेदन शुल्क, 450 या 400 रुपए आवेदन शुल्क रखा गया था,
और परीक्षार्थी जो थे लगभग 60 लाख थे। अगर उनका गुणा कर दिया जाए तो लगभग 2 करोड़ से ऊपर सरकारी धन गया होगा। तो मैंने तो पहले कहा ना कि लोगों के ड्राफ्ट ले गांव के नाम से कुछ नहीं, कुछ नहीं भैया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ठगा जा रहा है बेरोजगारों को, नौजवानों को। और ऐसे में अगर परीक्षा लीक हो गई है तो ऐसे में तो जो युवा हैं, जो परीक्षार्थी थे, बच्चे थे हमारे, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे थे, उनको कितना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा होगा। ऐसे उनके भविष्य का सवाल है, उनका तो कैरियर है ना, पढ़ाई लिखाई करने के बाद में उनके कैरियर का सवाल, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रही है ये सरकार, जो नहीं होना चाहिए। नेक नियत से, सही नियत के साथ में अगर करें तो फिर ये चीज थोड़ी हो पेपर लीक हो। पेपर लीक तो कराया जाता है, पेपर लीक होता थोड़ी है, कराया जाता है सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि हम क्या करें, पेपर लीक हो गया।